अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसर साहब। सर, कल एक तब्दीली सामने आई। इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया कि अली अमीन गंडापुर को हटाकर एक नए वज़ीर आला का इंतखाब किया गया। सर, मेरा एक बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान का जो पहले फैसला था इमरान खान अली अमीन को मुंतखब करने का, अब हटाने का, आप कौन से फैसले को दुरुस्त देखते हैं? देखें, ये क़यादत के जो है ये फैसले होते हैं और ये ओहदे जो होते हैं ये अमानत होती है हमेशा पार्टी की, और क़यादत उसको जो है उसका फैसला करती है। जब तक इमरान खान साहब ने उन्हें इब्तिदान किया था वो फैसला भी दुरुस्त था उनका, और एक दबंग वज़ीर आला थे, उन्होंने माशाअल्लाह पार्टी को जिस अंदाज से चलाया है और जिस तरीके से सूबे को चलाया है वो मैं समझता हूँ बाकी सारे सूबों से बेहतर मामलात रहे हैं। और में उनका जो है मुकम्मल तौर पर दस्तरस थी उनकी, और जिस तरीके से हमारे जो जलसे जुलूस और एहतजाज हमारे वो किए गए हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बहुत ही मस्बत नताइज का जो है हामिल हुए हैं। आज उसी की वजह है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ और इमरान खान की हद अजीज शख्सियत में इजाफा होता चला गया है, और आज भी कोई कमी नहीं आई है। कोई एक शख्स भी जो है टूट कर नहीं गया है, जो पहले फिस्तायत की नज़र हुए थे उनके अलावा कोई भी नहीं टूटा है। तो इसलिए, और अगर अब इमरान खान साहब ने समझा कि मुनासिब है कि एक सुहेल उसको अफरीदी साहब को जो है एक यंग एलिमेंट को जो ज़रा ज़्यादा मुस्तैदी से वो काम कर पाएंगे और पार्टी को ज़्यादा जो है जेल कर पाएंगे, तो वो भी फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। और ये वैसे भी ओहदे जो हैं ये किसी की मीरास नहीं होते हैं, ये हमेशा क़यादत की मरहून होते हैं, और ये तब्दील होते रहने चाहिए ताकि जो है कोई उसमें जमूद ना आ सके और वो मुतहर्रिक और फ़ाल रहे। इसलिए पार्टी को मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ाल करने के लिए, ज़्यादा मुत्तहिद करने के लिए, और मामलात को ज़्यादा मुस्तैदी से चलाने के लिए, और फिस्तायत का मुकाबला करने के लिए, और दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए खान साहब का फैसला जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे तारीखी पस मंज़र में भी वो दुरुस्त और साबित होगा और सही होगा। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, ना तो कोई अचंभे की बात है, ना कोई परेशानी की बात है। अगर परेशानी की बात है तो हमारे मुखालफों को ज़रूर परेशानी की बात हो सकती है। उनका जो नुक्ता नज़र एक ही है कि इमरान खान को कैसे बाबा सलासल रखना है और इसकी पार्टी को कैसे जो है हमने ज़ख्म और नुकसान पहुंचाना है। तो अगर आप हमारे जलसे जुलूस रोकोगे और हमारे ही ऊपर सारा जो है फोकस रखोगे, और अफरीदी को बनाया गया है, ये खैबर का है, ये ट्राइबल उस बेल्ट से ताल्लुक़ रखता है, ये उनके दुख दर्द को, उनके ज़्यादा एहसासात को समझता है, उनकी तकालीफ को समझता है, ये मैं समझता हूँ ज़्यादा मौसर रहेगा। तो इसलिए खान साहब का ये फैसला भी मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त है। ये बिना किसी उसके जो है हमारे दबंग जो साबका वज़ीर आला है उनकी किसी तौर पे मैं जो है कमतरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये क़यादत के फैसले जो होते हैं कि तब्दील करना किसी को, ये वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ये फैसले करती है हमेशा क़यादत, क्योंकि किसी का हक नहीं होता है उस पर। ये पार्टी का अमानत होती है, और पार्टी की अमानत किसी वक्त भी जो है वो वापस ली जा सकती है और किसी और को सौंपी जा सकती है। साहब, आप ये बताएं कि क्या अली अमीन साहब का अडेरा जेल में खान से मुलाकात करके बाहर आए, मीडिया से टाक भी नहीं हुआ, वो मुलाकात उनके गले पड़ गई। इतना दबंग वज़ीर आला केपी से हटाना और सुहेल अफरीदी को लाना, फिर वक्त केपी के अंदर जो जैसे जल्दी के हालात हैं, गड्ढे के अंदर जो हालात हुए हैं, क्या उनका कंट्रोल करना वहाँ पे आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये तो बदकिस्मती है ना कि हमारी जो मरकज है, मरकजी हुकूमत जब इस तरह से एक सूबे में जो है मुदाखलत करती है, और सूबाई जो खुद मुख्तारी जो हमारी 18वीं तरमीम का एक तुर्रा इम्तियाज था, अगर उसको मुनहदम करके तो ये एक डिक्टेटरशिप मुसल्लम करती है, तो फिर उसकी कबाहतें तो फिर यही होंगी। अगर आपकी हम आहंगी नहीं होगी सूबे और मरकज़ की, और कोई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं होगी, इंटेलिजेंस नेटवर्क सारा मरकज़ के पास होता है, एस्टैब्लिशमेंट के पास होता है, तो इंटेलिजेंस नेटवर्क के फेलियर को आप क्यों नहीं करते हैं?
आप इनको एस्टेब्लिशमेंट को क्यों नहीं मोरद इल्जाम ठहराते हैं कि जितनी गड़बड़ हो रही है। ये अफगान पॉलिसी पर जो है इनका जो कुछ इन्होंने कर दिया है कि 40 साल के अफगानियों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, उस बात को आप क्यों नहीं जो है उभारते, और उसका वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो फिर आप सूबे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है उनका प्रेस पे ना बोलना, तो वो खान साहब ने कह दिया है कि भाई सीज फायर कीजिएगा। वो हलीमा खान ने एक बयान दिया, जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बयान दिया। तो इस तरीके से जब भी कोई होता है, जब एक दूसरे के पार्टी के अंदर कोई होता है, तो खान साहब हमेशा कहते हैं कि भाई ये जो है आप इस तरह की किसी पर जो है पब्लिकली बयान नहीं देंगे। तो वो इसका वो हो जाता है। वो कोई ऐसी सर बात ये बताइएगा लतीफ खोसा साहब, आप ये बताइएगा कि अभी जो इस्तीफा दिया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, उसमें उन्होंने इमरान खान का नाम मेंशन किया है। वो इस्तीफा उनकी वजह से दिया, कहा जा रहा है लीगली तौर पे चेयरमैन के नाम से इस्तीफा देना चाहिए। तो शेर अफजल मरद ने पॉइंट उठाया कि कोई भी शख्स अदालत जाके कह सकता है कि ये इस्तीफा जो दिया गया इसकी कानूनी तकादे पूरे नहीं है, तो उससे भी बरकरार रह सकते हैं अली बिन गंडापुर। अरे बाबा नहीं, आप जिनकी मिसाल दे रहे हो वो माशाल्लाह काफ़ी वोकल और फ़ाल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई बच्चा नहीं है जिसको जो है कोई भी डिक्टेट करेगा और वो जो है उसके कहने पर कोई ब्याह शादी कर लेगी या कर लेगा। ये भाई वो अली अमीन गंडापुर एक बाशऊर शख्स है, और सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान ही इस पार्टी की रूह रवां और करता धरता और चेयरमैन वही है। भले किसी को भी आप वक्ती तौर पर आप अपना नामजद कर लें, लेकिन इससे जो है किसी को जो है इख्तलाफ नहीं हो सकता कि इमरान खान ही फैसले करते हैं, और बिलाखिर वोट भी इमरान खान का है। और पाकिस्तान के अगर हर दिल अजीज दिलों की धड़कन है तो वो भी इमरान खान है। तो इसलिए बैरिस्टर गौहर भी उन्हीं के हुक्म पर आगे कम्युनिकेट करते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही ये इस तरीके से जो है उनका इस्तीफ़ा वो कोई गैर मौसर हो जाता है या उसकी कानूनी हैसियत में कोई कमी आ जाती है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं।